एक्सेल टाइम सेविंग का पार्ट 1 में लेके आया था अब से 2 दिन पहले, जो आपके द्वारा बहुत पसंद किया गया। अब इस वीडियो में कुछ टिप्स और आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो बचाने वाली है आपका बहुत सारा टाइम। देखो, ऑफिस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है उन कामों को करने में, लेकिन यही तो खास बात है एक्सेल की कि आपका टाइम बचाता है। हाथ से काम करने के बजाय ये आपके काम को ऑटोमेट बनाता है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माई बिग गेट स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, तो उन सारे वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। ज्ञान का महासागर है, अभी डुबकी लगाओ। तो मैं लेके चलता हूं आपको डायरेक्ट अपने एक्सेल की शीट पे। यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हो जिसमें ये कुछ नाम लिखे हैं। ये सारे स्टूडेंट हैं, बहुत पढ़ते हैं वैसे तो, और उसी पढ़ाई के हिसाब से यहाँ पे उनको मार्क्स मिले हैं और उसी के हिसाब से ग्रेड मिला है। लेकिन अगर ये स्टूडेंट आपके होते, 20 होते, 50 होते, 100 होते और इनको आपको ग्रेड देना होता, तो नंबर के हिसाब से ग्रेड देना बड़ा कठिन है। 100-150 स्टूडेंट हो जाएं या उससे ज़्यादा हो जाएं, तो हमने यहाँ पे कुछ ग्रेड्स दे रखा है मार्क्स के हिसाब से। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट के 90 से ऊपर आए या 90 आए तो ए, अगर 75 से ऊपर हो तो बी, 60 से ऊपर हो तो सी, 50 से हो तो डी और 33 से ऊपर हो तो ई। तो अब इन नंबरों के हिसाब से इनको कैसे ग्रेड देंगे और ये हम पता लगाएंगे। अभी देखो, एक ग्रेड और नहीं है इसमें, मैं इसमें ऐड कर दूंगा आप चाहो तो, जो 0 से और 33 के बीच का रहेगा, जहाँ पे एफ आ जाए। वो कैसे लगाना है, कैसे करना है, 1 सेकेंड के अंदर वो हम समझ लेते हैं। तो ये सारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ आपको लगा के दिखा दूंगा कि हमने कैसे किया। तो यहाँ पे एक टेबल जो आप देख रहे हो, बस इसको थोड़ा सा बना लेना कि जो छोटा वाला नंबर है, जो छोटा वाला ग्रेड है, उसको सबसे ऊपर लिखना है और जो बड़ा वाला है उसको सबसे नीचे रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 33 को ऊपर रखा है और 90 को नीचे रखा है। मैं एक कॉलम और यहाँ पे ऐड कर दूँगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 और उसके लिए मैं F रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको कर दिया और इसको फॉर्मेट प्रिंटर से मैं ऐसे कर दूँगा। तो 0 से 33 तक जो रहेगा वो रहेगा F, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अभी करना कैसे है, तो यहाँ पे आपको बराबर का निशान लगाना है, यहाँ पे लुकअप लेना है। अगर देखो ये इफ़ से हम बनाते तो ये बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला बन जाता, इतने सारे ग्रेड्स लगाने हो तो इफ़ में ये फार्मूला बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन यहाँ लुकअप में बहुत शॉर्ट में ये होके आ जाएगा आपके सामने। तो लुकअप में सबसे पहले हम यहाँ ये सामने वाला सेल का वैल्यू दे देंगे एंड फिर हम जो ये फैक्टर्स हैं इनको सेलेक्ट करेंगे, इन कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद ये वाले जो फैक्टर हमारे हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। बस इतना ही करना है। तो देखो यहाँ पे ग्रेड ए आ गया। लेकिन अभी एक छोटा सा काम और करना है। अब इसमें ये जो फार्मूला लगा हुआ है, जहाँ पे E4 से E9 तक आपने ये जो सिलेक्शन किया है अंकों का, इनको हम लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये जो रेंज है हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे। इसी तरह से ये रेंज हम सेलेक्ट करेंगे एंड F4 प्रेस करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जो फिगर्स हैं वो चेंज नहीं होगी, सिलेक्शन चेंज नहीं होगा। डबल क्लिक हम करेंगे, फार्मूला नीचे तक ड्रैग होके आ जाएगा। अब जैसे कि पहले वाले में तो देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन था वो केवल यहीं तक था, तो जो फेल होने वाला व्यक्ति था उसके नंबर नहीं आ रहे थे। तो मान के चलते हैं यहाँ पे रोहित ने थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई नहीं की और रोहित के नंबर 32 रह गए। और मैंने जैसे एंटर किया तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो पहला वाला हमारा सिलेक्शन था जो कि 33 तक था, वहाँ पे तो NA आ गया। लेकिन हमने नया वाला जो ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे F लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे अगर 1 नंबर भी आएगा तो भी F आएगा, अगर 32 नंबर आएंगे तो भी F आएगा, और यहाँ पे जैसे ही 33 नंबर आएंगे तो E आ जाएगा। तो है ना कितना आसान ग्रेड निकालना लुकअप की मदद से। अगर ये आपको आसान लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये बहुत आसान है, इफ़ फार्मूले से बड़ा लंबा होता। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं, देखो दूसरे जो ट्रिक है हमारी उसकी तरफ, कैसे आप और आसान तरीके से किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसकी एज निकाल सकते हो। वैसे ये बड़ा कैलकुलेटर लेके बैठोगे ना तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है, लेकिन इस तरीके से ये बहुत ही शॉर्ट आप इस काम को कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो टेबल है, टेबल में पहला जो कॉलम है वो नाम का है और दूसरा कॉलम डेट ऑफ बर्थ का है। अब यहाँ पे हमको मानो एज निकालनी है, ये जैसे पहले निकली हुई है फिर से हम निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमें एज निकालनी है। तो एक छोटा सा फार्मूला आपको लगाना है जिससे ये घंटों की जो मेहनत है वो सेकेंड्स में हो जाएगी। तो यहाँ पे हम =, लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लगाएंगे YEAR। पहले YEAR लिखेंगे और जैसे आप YEAR लिखेंगे तो यहाँ पे 2 फार्मूले आपको दिखेंगे, पहला ईयर और दूसरा ईयर के नीचे FRAC। तो FRAC जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट डेट कौन सी है हमारी, 25/12/2096, मानो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम कॉमा। अब एंड डेट कौन सी है, देखो इस फॉर्मूले में एंड डेट आ रही है, तो एंड डेट आज की, तो आज की डेट लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टुडे। तो टुडे का फॉर्मूला हम यहाँ से लेंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो जब भी हम एक्सेल में कहीं पे टुडे लिखते हैं तो वहाँ पे आज की डेट अपने आप आ जाती है। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ऐसा करते ही यहाँ पे डेट कैलकुलेशन होके आ जाएगी, यानी 27 साल। इसको डबल क्लिक करेंगे, नीचे तक खींचेंगे और यहाँ से आप जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको कम कर देंगे। तो इस तरह से डेट आ जाएगी आपके पास में। अब मैं कोई भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, मानो 25/6/1984 और एंटर करता हूँ, ये तुरंत मुझे उसकी एज निकाल के दे देगा। तो इस तरह से देखो एक्सेल में छोटी छोटी चीज़ें आपका बहुत सारा टाइम बचा सकती हैं। और टाइम अगर आपको बचाना है एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बनना है, तो ये सारी चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। सीखोगे कहाँ से, तो एक बड़ा अच्छा सा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है जिसमें 22 प्रोफेशनल कोर्स हैं। घर बैठे आप मंगा सकते हो, ऑफलाइन मोड में सीख सकते हो। लगभग 1000 से ज़्यादा लेसन्स हैं जिसमें आप ऑफिस ऑटोमेशन, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप, कंप्यूटर हार्डवेयर, वीडियो एडिटिंग, कैनवा, ऐसे सारे कोर्सेज हैं। घर पे आपका कोर्स आ जाएगा। इसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस फाइल दिए हैं और बहुत सारे नोट्स दिए हैं जो आपका कंप्यूटर सीखने में हेल्प करेंगे और आपको एक एक्सपर्ट बनाने में मदद करेंगे। टीवी, मोबाइल, किसी पे भी आप यूज़ कर सकते हो और लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। नीचे यहाँ पे मैंने नंबर दिया है, कॉल कर लो और पता करो कि कैसे आप ये कोर्स ले सकते हो। इस समय 80% का डिस्काउंट भी चल रहा है। पीसी स्किल कूपन कोड याद रख लेना, डाल देना, एंटर कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चले जाओ। तो इस तरह से आप एक्सेल में और अन्य विषयों में एक्सपर्ट बन सकते हो। अब देखो एक और आपको मैं ट्रिक बताता हूँ इसके साथ में, जो आपके बहुत काम आएगी, बहुत टाइम आपका बचाएगी। इसी तरह के वीडियोस भी मैंने दे रखे हैं, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आपको समझ में आने वाला है। छोटे से बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेल की, जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये 3 टेबल हैं मेरे पास में। अब तीनों टेबल में मुझे सम करना है। अब नॉर्मल पर्सन क्या करेगा ना, पहले इसको सेलेक्ट करेगा या यहाँ पे इक्वल टू जाके सम फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा, ब्रैकेट ओपन करेगा, ये सेलेक्ट करेगा एंड ब्रैकेट बंद करके एंटर करेगा। लेकिन केवल 1 सेकंड में ये तीनों टेबल्स का सम आपके पास निकल के आ जाएगा। कंट्रोल का बटन प्रेस करो और ये टेबल इस तरह से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट हो गई। एंड ऑल्ट के साथ में यहाँ पे ये जो इक्वल टू आइकन कीबोर्ड पे है, बस उसको प्रेस कर दो। 1 सेकंड में आप देखो यहाँ पे सम निकल के आ गया। तो ऐसा करना अगर पहले से जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। और कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करते थे सम करने के लिए, लेकिन क्या ये तरीका आप जानते थे? अगर जानते थे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं जानते थे कौन से तरीके से करते थे तो वो भी बता देना। और एक क्वेश्चन आपके लिए और मैं पूछने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, उसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले तरीके की तरफ, जो कि बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे आएगा रैंक निकालने का तरीका। देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने अलग अलग तरह के नंबर भी प्राप्त किए हैं, लेकिन इन नंबरों के आधार पे आपको रैंक देनी है विद्यार्थियों को। मानो किसी कंपटीशन में इन्होंने भाग लिया या किसी और एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, अब इनके नंबर आ गए और 0.011% के अंतर हैं सारे में। उनके आधार पे अगर रैंक निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए रैंक का फॉर्मूला होता है जो बहुत ही सरल होता है, उसको लगाना बड़ा आसान होता है। आपको सिंपल बराबर का निशान टाइप करना है और टाइप कर देना है रैंक। रैंक ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, केवल रैंक। वैसे रैंक से रिलेटेड और 2 फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, तो रैंक पे चले जाओ। अब यहाँ से जो नंबर है उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगाओ और जो कंप्लीट रेंज है नंबर्स की उसको सेलेक्ट कर लो। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करो और पहले की तरह ये जो रेंज है इसको लॉक करो, ताकि जब ड्रैग किया जाए फार्मूले को तो रेंज ना बदले। तो रेंज लॉक करने के लिए हम F4 यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसको पकड़ के हम नीचे तक खींच देंगे या फिर सिंपली यहीं पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला नीचे तक आ जाएगा। अब मान के चलते हैं मुझे जो 97 नंबर आए थे उसके मैं 89 कर देता हूँ, तो देखो रैंक अपने आप यहाँ पे बदल जाएगी। अब ये चला गया 7वें नंबर पे और ये आ गया पहले नंबर पे। अब यहाँ किसी और के नंबर में 100 कर देता हूँ, तो देखो अपने आप रैंक बदल गई। ये पहले नंबर पे आ गया, ये 7वें पे आ गया, ये दूसरे पे आ गया। अब यहाँ कहीं किसी के 120 कर दूंगा तो देखो रेंज अपने आप से बदल जाएगी। ये 120 नंबर वाला पहले नंबर पे अपने आप दिखाएगा, बाकी वो 8 पे आ जाएगा, कोई 3 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे किसी को मैं 98 कर दूंगा तो फिर से वो रेंज सारे नंबर्स के लिए अपने आप बदलती चली जाएगी और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा
न अंकों का जोड़ घटाव नहीं करना है, कहीं कोई एवरेज नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब देखो एक बड़ा बहुत अच्छा सा मैं आपको यहाँ पे एक और बताता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आपको लिखना पड़ता होगा। तो एक्सेल में इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे लिखोगे, इस तरह से अगर कहीं टेम्परेचर आपको लिखने के लिए मिल जाए तो और सरल तरीका क्या है टेम्परेचर लिखने का, ये भी बता देता हूँ। तो देखो बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे मैं मान के चलो कि यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं, और नंबर लिखने का एक और अच्छा मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक नंबर डाल लो और इसको पकड़ के नीचे तक डबल क्लिक करके खींच दो, एंड यहाँ पे जाके फिल सीरीज़ पे क्लिक कर दो, तो ये अपने आप नंबर आ जाएंगे। अब इसके पीछे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको लिखना होता तो ST लिखते हो आप इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे नीचे इसके पीछे लिखते हैं ND, ऐसे तो लिखते ना, और नीचे तक लेके जाते हैं इनको। तो इसको भी पकड़ के आप जैसे नीचे तक लेके जाओगे तो ये ऐसे करके आपके पास आ जाएगा। देखो अपने आप आ गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरह से अपने आप लिख गया। तो अभी इनको ये सुपर स्प्लिट में कैसे लेके आना है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करो पीछे वाले पार्ट को, कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करो और यहाँ पे फॉन्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सुपर स्प्लिट पे क्लिक करके और ओके कर दो और इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दो। तो इस तरह से यहाँ पे आपने ये सुपर स्प्लिट में ये इस्तेमाल कर लिया। अब अगर आपको कहीं पे कॉपीराइट वाला जो आइकन है वो इस्तेमाल करना है तो आप कैसे करोगे, तो कॉपीराइट में कहीं पे कोई कंपनी का नाम होता है, जैसे हम लिख देते हैं PC स्किल। अब इसी के पीछे कॉपीराइट का आइकन लगाना है तो सिंपल आप यहाँ पे मैप सर्च करो, कैरेक्टर मैप आ जाएगा। अब कैरेक्टर मैप में कॉपीराइट का आइकन आप यहाँ पे देख लो, ये जैसे ये वाला या रजिस्ट्रेशन वाला, तो ये आप यहाँ से लेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड कॉपी करेंगे एंड पीछे ले जाके यहाँ पे आप सिंपल पेस्ट कर देंगे। तो अभी देखो ये बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको सेलेक्ट करो एंड कंट्रोल 1 प्रेस करो और यहाँ से सुपर स्प्लिट पे क्लिक कर दो, तो ये इस तरह से यहाँ अप्लाई हो जाएगा और आप एक्सेल के भीतर भी इस तरह से जो कॉपीराइट आइकन है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये इसीलिए मैंने बनाया है ताकि आपको ये समझ में आए, पहली चीज़ तो कि मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है, किस तरह से आप सीख सकते हैं। दूसरा, आप एक्सेल में टाइम कैसे बचा सकते हैं, जहाँ पे आप घंटों लगा रहे हैं काम करने में, कैसे वो सारा टाइम बचा के आप मिनटों में उस काम को कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आने के लिए। वैसे मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हो और पुराने वीडियोज़ के भी लिंक मैंने वहाँ पर दे रखे हैं। और पेन ड्राइव ज्वाइन करने के लिए आप मेरे स्टाफ मनोज और तरुण से बात कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, उनका नंबर भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अभी कॉल करो। और कोई भी कन्फ्यूज़न है कोर्स के बारे में, कोर्स लेना है कैसे आपके पास में पहुँचेगा, तो उनसे बात करो और इस कोर्स को ज्वाइन करो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।